वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। जैसा कि हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं, आज हम परसेंटेज का पार्ट फिफ्थ देखते हैं। क्लियर? जो लोग पार्ट फिफ्थ पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले परसेंटेज के पार्ट वन से लेकर पार्ट फोर तक पक्का देख ले। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होंगे जो हम पार्ट वन तो पे मैंने थ्योरी डिस्कस की थी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे हैं पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर में। आज हम पार्ट फाइव में भी 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके एसएससी सीजीएल 2012 मेंस के क्वेश्चंस है। क्लियर? तो देखेंगे हम लोग कि कितने इजीली ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या है, स्ट्रांग है। बाकी मैंने आप लोगों से एक और बात की थी कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे खाली हम एक ही फार्मूला यूज करेंगे। दैट फार्मूला विल बी फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 प्लस माइनस लॉस या गेन अपॉन 100 की पावर n इज द नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस टेकन प्लेस। ओके, चलो आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके फाइन, देखो क्या बोलता है। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू अ होलसेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर कौन हुआ? जो आर्टिकल बना रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, अपने आर्टिकल को बेच दिया किसे? होलसेलर को, होलसेल डीलर को, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो प्लस लिख दो 10%, प्लस डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, द होलसेल डीलर सेल इट टू अ शॉपकीपर एट अ 20% प्रॉफिट। अब ये होलसेल क्या करता है? शॉपकीपर को बेच देता है यही सामान। क्या करता है? और ये इस पे प्लस 20% कर लेता है। क्लियर? अच्छा, दिस शॉपकीपर, अब जो शॉपकीपर है सेल इट टू अ कस्टमर। अब शॉपकीपर क्या करेगा? ऑब्वियस है कस्टमर को बेचेगा। तो शॉपकीपर ने इसे किसे बेच दिया? कस्टमर को बेच दिया। कस्टमर फॉर रुपीज 56,100। कितने रुपीज में खरीदा कस्टमर ने इसे? 56,100 में खरीद लिया। इतना रुपए देकर कस्टमर ने शॉपकीपर से वो सामान खरीद लिया जो मैन्युफैक्चरर से चला आ रहा है। ठीक है, और जब शॉपकीपर ने इसे कस्टमर को 56,100 रुपए में ये सामान बेचा तो क्या हुआ? शॉपकीपर को 15% का नुकसान हुआ है, तो माइनस का 15%। क्लियर? तो बोलता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर मैन्युफैक्चरर, मतलब जो ये रहा होगा ना मैन्युफैक्चरर के लिए, तो कॉस्ट प्राइस वो मुझे निकालना है। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी? फाइनल क्वांटिटी आ गई। वो क्या बात कर रहा है? आपकी इनिशियल क्वांटिटी पूछ रहा है। और ये क्या हो गया? आपके तीनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है। फाइनल क्वांटिटी क्या है आपकी? फाइनल क्वांटिटी आपकी 56,100 रुपए। इनिशियल क्वांटिटी क्या है आपकी? इनिशियल क्वांटिटी तो कॉस्ट प्राइस है मैन्युफैक्चरर की, वही आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे सीपी लिख दो इनटू पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10% का है, अप है। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे? 110/100। ठीक है, अब देखो ये कैसे लिखा है, ये सारा हम अपने इनिशियल्स पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं कि जब भी आप लेक्चर देखें तो सीक्वेंस पे देखें लेक्चर। क्लियर? इसलिए पहले पार्ट वन देखें, पार्ट टू देखें, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, फिर पार्ट फाइव देखें। क्लियर? अच्छा, इसके बाद होलसेलर और शॉपकीपर में प्लस 20% का है, तो इसे भी आप लिख लो 120/100। सॉरी, और शॉपकीपर से कस्टमर में जो है वो -15 का है, तो इसे भी आप लिख लो इंटू 85/100। क्लियर?
देखो कितने जीरो हो रहे, 1 2 1 2, 2 0 विल कैंसिल आउट, ठीक है। 85 17 जा, दिस 20 जा, ठीक है। 12 4 3 जा, 12 4 25 जा, ठीक है। और ये कितना हो गया देखो, अच्छा 11 1 जा, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 और 00, ठीक है। 7 3 जा 51, तो दिस विल कैंसिल आउट, 51 दिस विल रिमेन 100, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई आपकी, कॉस्ट प्राइस आ गई 25 इंटू 20 500 इंटू 100 इज 50,000। ऑप्शन सी 50,000। क्लियर, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चंस लेंदी वो बना देते हैं, ठीक है, लिख लिख के, तो उससे डरना नहीं है। आप लोगों ने बस एक ही कंसेप्ट, अब कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और आप क्या कर रहे हो, और आप जो कर रहे हो उससे क्या आंसर पहुंचेगा, ठीक है। इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिकली समझना जरूरी है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन चल रहा होगा, क्लियर। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप क्या कर पाओगे, इस क्लैरिटी को बना पाओगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ओके। A man had a certain amount with him. He spent a certain amount with him. अब मुझे नहीं पता कितना अमाउंट है, क्लियर। और कहीं कोई 0.5 वाले रेशियो नहीं है, डायरेक्ट है, तो मैं क्या मान लेता हूं, आदमी के पास कितना है, सर्टेन अमाउंट जो आदमी के पास है उस अमाउंट को क्या मान लेता हूं मैं, 100x। 100x ये क्या है, ये वो सर्टेन अमाउंट है जिसके बारे में बात की जा रही है क्वेश्चंस में, क्लियर। Okay. A man had a certain amount with him. He spent 20% of that to buy an article. इसमें से क्या कर देता है, 20%, 20% कितना होगा 100 का, 100 का 20% होगा 20x, ठीक है। He spent 20% of that to buy an article. एक आर्टिकल खरीदने में यूज कर दे रहा है 20%, मतलब 20x। बचा कितना इसके पास, रिमेनिंग कितना हुआ, 80x इसके पास रिमेनिंग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके पास रिमेनिंग हो गया, क्लियर। अच्छा, एंड आगे बोलता है 5% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है भाई 5% निकाल लेते हैं 80 का। 80 का 5% क्या होगा, इसे वर्बली करो, 80 इंटू 5/100, 400 ओवर 100, 4x। तो 5% ऑफ 80, 5% ले रहा है किसका, 80 का, इसका मतलब ये किसके बराबर है, 4x के बराबर है, क्लियर। 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, मतलब 4x किस पे लगा रहा है, ये ट्रांसपोर्ट पे लगा देता है। अब कितना रह गया रिमेनिंग, रिमेनिंग रह गया इसके पास 76x, ये रिमेनिंग बच गया, ठीक है। एंड 5% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो रिमेनिंग अब कितना बच गया, 76। देन ही गिफ्टेड 120 रुपए, क्या करता है, गिफ्ट दे देता है, गिफ्ट कर रहा है, कितना गिफ्ट कर देता है, 120 रुपए, ठीक है। 120 रुपए गिफ्ट कर दिया, तो अब रिमेनिंग कितना रह गया इसके पास, इसके पास रह गया रिमेनिंग 76x माइनस 120, ये रिमेनिंग रह गया,
ठीक है, देखो यहाँ मैं आपको बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्स पे यही क्वेश्चन आए तो आप लोगों को तो 80% क्वेश्चन तो वर्बली करना है। अ मैन हैज सर्टेन अमाउंट, आपने बोल दिया 100x। ही स्पेंड 20% टू बाय एन आर्टिकल, आपने बोल दिया 80x बच गया। एंड 8%, आपने बोला 80 का 8, 5% गया 4x, बचा कितना 76x ऑफ द रिमेनिंग ऑन द ट्रांसपोर्ट। देन ही गिफ्टेड ₹120, आपने बोला 76x माइनस 20 इफ ही इज लेफ्ट विथ 1400, आपने बोला आपने ये लिखना है 76x माइनस 120 इज इक्वल टू 1400। आपने तो पेपर में ये चीज लिखना है। ये तो मैं आपको क्या, आपको समझ में आ जाए बोल के सारी स्टोरी ही फ्रेम करता जाता हूं एक एक स्टेप पे। क्लियर? देखो, अच्छा ये रिमेनिंग रह गया, आगे बढ़ो। इफ ही इज लेफ्ट विथ 1400 रुपए, वो तो ये बता रहा है मुझे हमारा कितना है 76x माइनस 120। उसने बोला कि ये जो 76x माइनस 120 है जो रिमेनिंग है वो कितने के बराबर है। वो ये बोल रहा है ये तो 1400 के बराबर है। तो आप इसे यहां से ये कर लो कि 76x कितने के बराबर हो गया, ये हो गया आपके पास 1520, और x कितने के बराबर आ गया आपके पास 20 के पास बराबर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन में क्या पूछा है, द अमाउंट ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे कितने पैसे लगाए उसने, कितने लगाए थे उसने 4x रुपए खर्च किए थे ट्रांसपोर्ट पे। तो 4x मतलब कितने रुपए लगा दिए उसने ट्रांसपोर्ट पे, 80 रुपए लगा दिए। क्लियर? ऑप्शन डी 80। क्लियर? होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, वो भी 2012 के, विच वाज सपोज टू बी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री पे। ठीक है, काफी अच्छा पेपर था वैसे, बाकी पेपर्स तो बहुत ही इजी आए उसके बाद। तो 2012 के पेपर का अच्छा लेवल था अगर उस टाइम के हिसाब से कंपेयर किया जाए, 2012 के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो अच्छा पेपर था। उसके बाद क्या हुआ, सडनली एकदम से ही पेपर इजी आने लग गए। 2013 का पहला पेपर बहुत इजी था, उसके बाद जो प्री कैंसिल होने के बाद जो पेपर आया वो उससे भी इजी था। 2014 वाज वेरी इजी, सेम विद 2015। ठीक है, तो आजकल क्या है, आजकल क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं। ठीक है, स्पीड बेस्ड पेपर हो गया है एक तरीके से। ठीक है, 4-5 लोग ऐसे हैं जो परफेक्ट 200 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस करो तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 52% of candidate failed in English and 42% failed in maths. ठीक है, if 17% failed in both the subject, then the percentage of candidates who passed in both the subject was. Clear? Okay, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस है जो हम वेन डायग्राम से अप्रोच करेंगे। ठीक है, परसेंटेज में एक वेन डायग्राम का एक अलग से लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया तो इसे यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? देखो, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो क्या हुआ 52%, मतलब मैं मान लेता हूं कि टोटल 100x स्टूडेंट है। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स x स्टूडेंट्स है। ठीक है, क्लियर? ओके, 100 ही मान लो आप लोग, 100x मानने की इधर जरूरत नहीं है, या जो भी मान लो 100x मान लो। चलो, तो 52% क्या हुए, फेल्ड हो गए इंग्लिश पे। 52x क्या हो गए हैं, ये फेल्ड हो गए हैं। देखो, इसे लिखने का तरीका यही है, आप हमेशा ऐसे ही लिखना है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, 48x क्या हो गए इस पे पास हुए होंगे। क्लियर? ओके, दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। एंड 42% फेल्ड इन मैथ्स। अगर मैथ्स की बात करा जाए, मैथ्स में क्या हो रहा है, 42x क्या हो रहे हैं आपके, फेल हो जा रहे हैं। इसका मतलब
58x पास हो रहे होंगे। क्लियर? अच्छा, अब देखो वो बोलता है इफ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। इसका मतलब ये, अब देखो ये दो का वेन डायग्राम बनेगा। इनिशियली मैं आप लोगों से थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे वेन डायग्राम के ऊपर एक अलग से मुझे लग रहा है एक लेक्चर अलग से होना चाहिए वेन डायग्राम के ऊपर। वैसे दो वाले तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसा फेल्ड पास क्यों लिखा? कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, जैसे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। यहां पर वो ऐसे दे देता इफ 17, ऊपर तो फेल्ड का डाटा दे रहा है, ठीक है, और नीचे लिख देता इफ 17% पास इन बोथ द सब्जेक्ट है। समझ रहे हो ना? तो मुझे इस पास वाले डेटा की जरूरत होती है। इसलिए क्या होता है, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इनिशियली ही आप, वैसे तो आपको ये सब दिमाग पे रखना है, ठीक है, मैं आपको बस यहाँ पर समझा रहा हूं कि भाई ऐसे फ्रेम करना है एग्जैक्टली। क्लियर? देखो मेरे पास फेल्ड का ही डेटा दे रखा है उन्होंने। देखो मैं मान लेता हूं ये वाला गोला क्या है मेरा, इंग्लिश का है, ये वाला गोला मैथ्स का है। गोला से पी के मूवी याद आ गई। क्लियर? अच्छा, ये फेल्ड के लिए बोलता है देखो इफ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। इसका मतलब ये हुआ ना आपका 17%, मतलब 17x तो ये हुआ आपका x है, ठीक है, ये 17x ये हुआ जो इंग्लिश में भी फेल है। देखो अगर इस सर्कल को, ये इंग्लिश का भी सर्कल है, ये मैथ्स का भी सर्कल है, तो ये कितना हो गया आपके पास 17x ये हो गया जो दोनों में फेल है। क्लियर? अच्छा, इंग्लिश में फेल्ड कितने थे टोटल? 52x। इसका मतलब ये पूरा गोला कितने का था? 52x का ये पूरा गोला था। क्लियर? अच्छा, अब देखो इस 52x में ये 17x तो है ही है, मतलब ये वाले कितने हो गए? ये वाले हो गए आपके 35x। क्लियर? देखो ये इतना जो है ये 35 है, ये 17 है, क्योंकि ये टोटल कितना है? ये टोटल तो 52 है। क्लियर? ओके, आई गेस समझ में आ गया होगा। ये टोटल कितना है? ये टोटल है 42x, ये वाला टोटल। अब देखो इतना जो है ये 17 है, तो ये वाला कितना हो गया? ये वाला हो गया आपके पास 25x। तो ये मेरे पास डेटा आ गया। इस डेटा को अगर मैं पढ़ूं थोड़ा, तो 35x क्या है? 35x ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल है, खाली इंग्लिश में। ठीक है, देखो ये 35x, ये तो किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे ना, ये 35x, ये 35 ऐसे बच्चे हैं जो खाली इंग्लिश में फेल है, इंग्लिश में फेल है ये लोग। ये 17x क्या है? जो दोनों में फेल है, बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स। ये 25x, ये खाली मैथ्स पे जो फेल है। क्लियर? क्लियर? अब इन तीनों को ऐड कर दूं तो आपके पास आ जाएगा 5 5 10 7 1 3 3 6 77x। तो ये 77x क्या है? ये 77x ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल है ही है। क्लियर? 77x कैसे बच्चे हैं? ये वैसे बच्चे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल है ही है। देख लो, या तो इंग्लिश में फेल है, या तो मैथ्स में फेल है, या दोनों में फेल है। क्लियर?
क्या है ये 77x? ये 77x ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक में तो फेल है ही है। क्लियर? ओके, मैंने टोटल क्या माना था? 100x स्टूडेंट माना था। 77x क्या है? 77x ऐसे स्टूडेंट है जो कम से कम एक में तो फेल है ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो 23x है, है, ये कैसे है? 23x स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स है जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, बोथ सब्जेक्ट में पास। क्यों? क्योंकि अगर ये एक में भी फेल हुए होते तो वो डाटा यहां पर आ चुका होता। ठीक है, क्योंकि इन 77x में क्या है डाटा हमारे पास? जो खाली एक पे भी फेल है उसका भी डाटा है यहाँ पर। क्लियर? तो ये जो 23x जो रिमेनिंग बच गए वो कैसे है? ये ऐसे स्टूडेंट है जो एक में भी फेल नहीं हुए, क्योंकि ये एक में भी फेल होते तो ये उठ के इधर आ जाते। क्लियर? तो 100x 23x कितना हो गया? 23% हो गया। 100 को बेस लेकर चलो तो ऑप्शन ए। क्लियर? क्लियर? होपफुली क्लियर हो गया होगा। वैसे अगर क्लियर नहीं हुआ तो डोंट पैनिक, हम वेन डायग्राम के ऊपर एक लेक्चर परसेंटेज पे डिस्कस करेंगे, जिसपे खाली हम क्या है वेन डायग्राम के मैं थ्योरी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि 3 वाला वेन डायग्राम भी डिस्कस करना कर ही लेंगे। ठीक है, रीजनिंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी 2 वाले पे तो आपके मैथ्स पे क्वेश्चन आता ही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, क्वेश्चन इज इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स। एक इलेक्शन हो रहा है जिसपे क्या है? 2 कैंडिडेट्स है। ठीक है, अच्छा, वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर 40% ऑफ वोट्स। ओके, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कितने वोट्स थे इलेक्शन में, तो मैंने क्या मान लिया, चलो भाई इलेक्शन में कितने वोट्स है मेरे पास? 100x टोटल क्या है? वोट्स है। ठीक है, कहीं वैलिड इनवैलिड वोट्स की बात? ओके, इनवैलिड वोट्स के ऊपर बात नहीं हुई है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं इलेक्शंस पे। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर 40% ऑफ वोट्स। मतलब एक जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट मैं मान लेता हूं फर्स्ट कैंडिडेट जो है, फर्स्ट कैंडिडेट ने कितने वोट सिक्योर किए बता रहा है? 40%। 100x का 40% इज 40x वोट उसे मिले। ठीक है, इसका मतलब यहां से आप जैसे वेन डायग्राम में किया था, ऑब्वियस सी बात है, यहां से आप क्या डिडक्ट कर सकते हैं? क्योंकि खाली 2 ही कैंडिडेट है, इसका मतलब सेकंड कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो 60% वोट्स है वो सेकंड कैंडिडेट्स को मिले होंगे। 100 का 60%, 60x। इसका मतलब फर्स्ट कैंडिडेट को 40x वोट्स मिले, सेकंड कैंडिडेट्स को 60x वोट्स मिले। ओके, एंड इज डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स। और बोल रहा है कि फर्स्ट कैंडिडेट क्या है? सेकंड कैंडिडेट से कितने वोट से हार गया? 298 वोट से। इसका मतलब सॉरी 60x सेकंड कैंडिडेट को मिले हैं वोट, माइनस 40x फर्स्ट कैंडिडेट को मिले हैं। इन लोगों का डिफरेंस कितना है? 298, क्योंकि क्या है फर्स्ट वाला 298 वोट से हारा है। क्लियर? तो यहां से आप बोल सकते हो कि भाई मेरा जो 20x है वो कितने के बराबर है? 298 के बराबर। वैसे तो आपको 100x निकालना है, तो आप यहीं पे इसे इंटू 5 कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर?
क्लियर। बट मैं x ही निकाल लेता हूं, तो मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 298/20। ठीक है, 20 को 10 बना के एक पॉइंट लगा दूंगा, 2 से डिवाइड करता हूँ 10 1 4 6 और एक पॉइंट यहाँ पर लेके, तो x कितना आ गया मेरे पास 14.6 तो यहाँ पर डाल दो तो कितना बन जाएगा ये 1460। So your answer will be option B, 1460। क्लियर, होपफुली समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो बोलता है अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10%, 20%, 40% इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ओके, अब मैं मान लेता हूं कि यार चलो एक आर्टिकल है 100x ही मान लेता हूं। ठीक है, 100x क्या हो गई, इसकी इनिशियल प्राइस हो गई, इनिशियल प्राइस। ठीक है, इस पे क्या होता है, सीरीज पे डिस्काउंट मिलता है। पहला डिस्काउंट मिलता है 10% का, दूसरा डिस्काउंट मिलता है 20% का, तीसरा डिस्काउंट मिलता है 40% का। 40% का डिस्काउंट मिलने के बाद जो एक क्वांटिटी आ जाएगी मेरे पास, दैट क्वांटिटी भी मैं फाइनल क्वांटिटी, ये क्या है मेरी इनिशियल क्वांटिटी। क्लियर, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू, मैं लिख देता हूं 1 प्लस माइनस गेन ओवर लॉस की पावर 100/n। ठीक है, फाइनल क्वांटिटी देख लेता हूं कितना निकलता है। फाइनल क्वांटिटी आ गया आपके पास, इनिशियली क्या है वो 100x का है, इनटू पहले 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100, दूसरे स्टेप में 20% का डिस्काउंट मतलब 80/100, तीसरे स्टेप में 40% का डिस्काउंट मतलब 60/100। क्लियर, ये तीन, ये 2 0, ये 2 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, तो फाइनल क्वांटिटी आपके पास आ जाएगा, देखो 9 8 जा 72, 72 इंटू 6 43.2x। ठीक है, इसका मतलब जो सामान 100x का था वो इन सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद आपको कितने का मिल गया, 43.2x का मिल गया। क्लियर, अगर इसी को मैं खाली एक डिस्काउंट देकर देता तो मुझे कितने का डिस्काउंट देना पड़ता, 100 माइनस 43.2x, मतलब 100x का सामान था और आपने खरीदा कितना है 43.2x में खरीदा है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, तो आप यही लिखोगे ना 100 माइनस 43.2x, इतने का डिस्काउंट हुआ, कितने का डिस्काउंट हुआ मतलब 46.80x का डिस्काउंट हुआ। 100 का सामान था, आपने खरीदा कितने में 43.2 में, मतलब कितने का डिस्काउंट मिला आपको 56.80x का डिस्काउंट मिला। अगर यही मैं परसेंटेज के टाइम में बात करूं तो आपको कितने का डिस्काउंट मिला है 56.80% का डिस्काउंट मिला है, अगर एक ही डिस्काउंट की बात की जाए। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने बोला ही है आप लोगों को खाली एक ही फंडा है। ठीक है, थियोरी क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जो लोगों ने ये लेक्चर पहली बार देखा है ठीक है उन लोगों से तो रिक्वेस्ट करा ही था मैंने कि पहले आप लेक्चर प्रॉपरली सीक्वेंस पे देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, उसके बाद ही पार्ट 5 देखे। क्लियर, ओके, कमेंट्स कीजिए ठीक है लेक्चर पे। ओके,
और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए, ठीक है। बाकी मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी, ठीक है, आप मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।